हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो उसमें आप सभी लोगों ने कल की वीडियो में एल्कोहल का विरचन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और आज के वीडियो में आप सभी लोग एल्कोहल के भौतिक गुण एवं एल्कोहल के रासायनिक गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए एल्कोहल के भौतिक गुण। हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के भौतिक गुण। तो एल्कोहल के भौतिक गुण में पहला पॉइंट सुनिए बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं पहला पॉइंट को बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग कॉपी में अपने लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, थ्योरी है। आप सभी लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण में जो पहला पॉइंट है, एल्कोहल श्रेणी के प्रथम सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव अवस्था में होते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, एल्कोहल श्रेणी के प्रथम सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव अवस्था में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 सुनिए ध्यान से। एल्कोहल श्रेणी के C2 से C11 तक के सदस्य, कहाँ से? पॉइंट 2 जो है आपका कहाँ से? C2 से C11 तक के सदस्य जो होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। एल्कोहल में C2 से C11 तक के सदस्य किस अवस्था में होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, पॉइंट नंबर इसका 3 जो है, पॉइंट नंबर इसका 3 क्या है? एल्कोहल सीरीज में C11 से उच्च कोटि के सदस्य मोम जैसे ठोस अवस्था में होते हैं। एक बार सुन लीजिए अच्छे तरीके से पुनः। एल्कोहल श्रेणी में C11 से उच्च कोटि के सदस्य मोम जैसे ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एल्कोहल श्रेणी के एल्कोहल का परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 एक बार दोबारा सुन लीजिए। एल्कोहल श्रेणी के एल्कोहल का परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। तो इसके भौतिक गुण में 4 ही पॉइंट हैं, इसको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है और आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। और आप सभी लोग इसकी सेकंड जो हेडिंग है लगा लीजिए एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा ली होगी एल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें जो पहली हेडिंग है रासायनिक गुण में Na, इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है? सोडियम, कॉमा NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ठीक है। किसकी क्रिया है? Na या फिर NaOH से इसकी क्रिया कराएंगे। तो देखिए, जब हम एल्कोहल की Na या NaOH से क्रिया कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप बोर्ड पर देखिए, पहला जो इसका एग्जाम्पल होगा, पहला जो रिएक्शन है एल्कोहल का कराएंगे। देखिए ध्यान से, एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होगा। क्या होगा? ROH। इसकी क्रिया हम Na के साथ कराएंगे। जब इसकी क्रिया Na के साथ कराएंगे तो देखिए ध्यान से, Na जो है वो एल्कोहल समूह के साथ जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो ये H क्या होगा? विस्थापित होगा। और H विस्थापित अकेला नहीं होता है, H जो है
H जो है अकेला परमाणु विस्थापित नहीं होता है, हमेशा किस में रहता है, H2 के रूप में रहता है, अणु के रूप में विस्थापित होगा। जब H2 के रूप में विस्थापित होगा तो देखिए यहाँ H कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ H2 के रूप में H निकल जाएगा। और हम Na को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो बताइए R भी कितने हो गए, 2 हो गए, ये O भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा 2RONA। N भी यहाँ कितने हो गए, 2, तो 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो एल्कोहल की जब हमने सोडियम से क्रिया कराई, किससे क्रिया कराई, सोडियम एक प्रकार की धातु है और ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से पनीर के नमा काट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एल्कोहल की क्रिया सोडियम के साथ कराई तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एल्क ऑक्साइड यौगिक बना। क्या बना है, सोडियम एल्क ऑक्साइड यौगिक बना है। ठीक है, ये आपका मेन रिएक्शन मैंने बता दिया है R के पदों में। ठीक है, अब R बराबर आपको पता हुआ है क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R बराबर क्या होता है, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5 रखना है। ठीक है, तो जब R बराबर आप CH3 रखोगे, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका है, देखिए ध्यान से, R बराबर यहाँ CH3 रखोगे तो 2CH3OH, इसके बाद प्लस 2Na, और यहाँ आपका क्या बनेगा, 2 है तो 2 लिख लीजिए। R बराबर क्या रखा आपने, CH3ONA, H2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अब देखिए इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल। नामकरण करना मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसका नाम मेथिल एल्कोहल है और इसका नाम सोडियम है। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, सोडियम का नाम, धातु का नाम आप पहले लिखेंगे, सोडियम। अब देखिए इसमें क्या कार्बन है, एक कार्बन क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। तो बताइए इसमें क्या लगा है, OXIDE ऑक्साइड, तो इसमें भी लगा देंगे OXIDE मेथॉक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कोक्साइड यौगिक बनकर तैयार होते हैं। जब हम इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, देखिए रिएक्शन नंबर 2, जब हम इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं एल्कोहल की, तो बताइए क्या होगा, NaOH। जब NaOH से क्रिया करेंगे इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, H ये निकलेगा और यहाँ से ये आपका OH निकलेगा। जिस प्रकार से यहाँ आपका H2O निकल कर बाहर अलग हो जाएगा और RO के साथ में Na जुड़ जाएगा, तो RONA है ना, यहाँ भी आपका सोडियम एल्कोक्साइड यौगिक बना है। और जब NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो बताइए H2O निकल जाएगा और ये सोडियम एल्कोक्साइड यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका R के पदों में रिएक्शन है, ये भी आपका R के पदों में रिएक्शन है। तो आपने देखा यहाँ जब मैंने सोडियम के साथ क्रिया कराई तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलकर बाहर हो गया और सोडियम एल्कोक्साइड यौगिक बन गया। जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहल की क्रिया कराई तो देखिए यहाँ जल निकल के बाहर हो गया और यही यौगिक बना जो यौगिक आपका ऊपर बना है। ठीक, सोडियम के साथ अपक्रिया करने से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे एक बार सुन लीजिए। एल्कोहल की सोडियम या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल की सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हो गया, किसका है, एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर देखते हैं एल्कोहल की दूसरी अभिक्रिया जो है PCl5 से। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे। सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, एल्कोहल की PCl5 से क्रिया। सेकंड हेडिंग है PCl5, नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ठीक है, और अथवा में ये दूसरे नाम से भी पेपर में आ जाती है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे
प्राप्त करोगे एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड आप कैसे प्राप्त करोगे, ये अथवा में बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। जब आप एल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराएंगे तो एक प्रोडक्ट आपका पक्का निकलता है जिसे कहते हैं POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये आपका यौगिक हमेशा निकलेगा, ठीक है। और एक H है, एक H, यहाँ से आपके 3 Cl बाहर निकल गए 5 Cl में से, तो कितने बचे 2, एक H एक Cl लेके आपका HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे यहाँ आपका एक ही Cl बचा है और एक Cl इसके साथ में R के साथ में जुड़ जाएगा और RCl बनकर तैयार हो जाएगा। R का नाम आपका एल्किल होता है और Cl का नाम आपका क्लोराइड होता है। तो बताइए कौन सा यौगिक बन गया, एल्किल क्लोराइड यौगिक बन गया। और इसका नाम क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। और इसका नाम तो आपको पता ही है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। तो R के पदों में मैंने इसका मेन रिएक्शन बना के तैयार कर दिया है, ठीक है। और R बराबर आपको एल्किल ग्रुप बताइए क्या होता है, जैसे CH3 और C2H5 रखना है, ठीक है। तो जब आप नंबर 1 R के पदों वाले रिएक्शन में R का मान CH3 रखोगे तो CH3OH की क्रिया जब आप PCl5 से कराओगे तो बताइए यहाँ भी आपका CH3 हो जाएगा और Cl, इसके बाद POCl3 और HCl बाहर निकलेगा। बताइए इस वाले एल्कोहल को एक कार्बन है, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, बाई-एल लगाएंगे मैथिल हो जाएगा, OH को क्या कहेंगे, एल्कोहल, तो मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। मैथिल एल्कोहल की जब आप PCl5 से क्रिया कराएंगे बताइए क्या बनेगा, इसमें भी एक कार्बन मैथ है, इसमें बाई-एल लगाएंगे मैथिल हो जाएगा, Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि मैथिल एल्कोहल से मैथिल क्लोराइड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो मैथिल एल्कोहल की आप PCl5 से आप क्रिया करा देना और आपका मैथिल क्लोराइड बनकर तैयार हो जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट है इसको आप याद रखना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये आपका निकलेगा। इसके साथ में एक HCl निकलेगा जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो आपको कैसे बताना है, एल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका मैंने मुख्य रिएक्शन करा के भी बता दिया है और मान भी रख के बता दिया है कि किस प्रकार से यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एस्टरीकरण अपक्रिया। कौन सी क्रिया है, एस्टरीकरण अपक्रिया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग इसकी थर्ड हेडिंग लगा लीजिए। थर्ड हेडिंग कौन सी है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होगा और इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल का क्या योगदान है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अभिकारक के रूप में लिया जाता है और एल्कोहल के साथ इसकी अपक्रिया कराई जाती है, ठीक है। एल्कोहल के साथ इसकी अपक्रिया कराई जाती है और तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई जाती है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यौगिक है और ये आपका क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। जब इसकी क्रिया हम इसके साथ कराएंगे देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका OH, यहाँ से आपका H मिलकर बताइए क्या निकल जाएगा, H2O आपका बाहर निकल जाएगा। बताइए क्या बचेगा, R बचेगा, आपका R लिख दीजिए, यहाँ COO बचा है, COO और यहाँ R बचा तो R लिख दीजिए। इस प्रकार से RCOR, ये बताइए ये जो RCOR होता है, ये बताइए कौन किस प्रकार का यौगिक होता है, एस्टर होता है। किस प्रकार का होता है, एस्टर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एस्टर कंपाउंड का निर्माण होता है। तो मैंने R के पदों में एस्टरीकरण अपक्रिया को अच्छे तरीके से लिख दिया है। देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आपने एल्कोहल के साथ में
तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो बोलिए यहाँ से OH और H मिलकर H2O निकल गया और RCOO R, जिससे कि जिस भी यौगिक में COOR समूह उपस्थित होता है वे यौगिक एस्टर होते हैं। ठीक है, तो इस अपक्रिया को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे उसको सुन लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एस्टर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। आर के पद में मैंने इसका रिएक्शन कर दिया है और आप सभी लोग आर बराबर मान रखेंगे एल्किल ग्रुप वाला CH3 C2H5 आदि। ठीक है, तो ये जब रखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 इसका है। जब आर बराबर आप मान रखोगे तो बताइए CH3 COOH, यहाँ O हो जाएगा और HOR, इसके बाद में यहाँ इसकी यही उपस्थिति होगी तनु H2SO4 की, तो यहाँ से आपका H और OH निकल जाएगा बाहर। देखिए ध्यान से क्या निकल गया, H2 निकल गया, क्या बचा आपका CH3 COOR। R बराबर भी यहाँ रखना है आपको CH3, तो बताइए क्या हो जाएगा CH3 COOCH3। ठीक है, तो बोलिए यहाँ बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक, और इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसको मैंने उल्टा लिख दिया है रिएक्शन कराने के लिए HO करके। ठीक है, तो ये मेथिल एल्कोहल आपका है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो जब मैं क्रिया एसिटिक एसिड क्रिया जब मैंने मेथिल एल्कोहल के साथ कराई तो OH और H मिलकर H2 निकल गया और ये जो प्रोडक्ट बना वो एस्टर बना। क्या बना, एस्टर। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ये CH3 का नाम क्या है, मेथिल है, क्या है, मेथिल, और इतना CH3 COO का नाम है एसीटेट। क्या नाम है, एसीटेट। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एसीटेट। अगर इसका IUPAC नामकरण करोगे तो बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को बताइए क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। प्रोपेन पूरा सीरीज होता है तो इसकी स्मॉल हटा के एस्टर वाले यौगिकों में ओएट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OATE, तो प्रोपेनोएट हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से एस्टर का निर्माण होता है एस्टरीकरण अपक्रिया में, वो भी एल्कोहल का ये रासायनिक गुणधर्म, प्रमुख रासायनिक गुणधर्म है। तो मैंने एस्टरीकरण अपक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं एस्टलीकरण अपक्रिया पे, वो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एस्टर का निर्माण ही होगा। तो आप सभी लोग एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में 4th हेडिंग लगा लीजिए, एस्टलीकरण अपक्रिया। ये 4th हेडिंग आपकी है एस्टलीकरण है, एस्टलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो एस्टरीकरण आपने पढ़ लिया है। एस्टलीकरण अपक्रिया जो है ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट के रूप में एसिटल क्लोराइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एसिटल क्लोराइड। ठीक है, एक प्रकार का एसिड हैलाइड यौगिक है। ठीक है, तो एसिटल क्लोराइड यौगिक लिया जाता है। इसमें जब इसकी एल्कोहल से क्रिया कराएंगे वो किसकी उपस्थिति में होगी, वो प्रीडीन की, किसकी उपस्थिति में होगी, प्रीडीन की उपस्थिति में होगी। और प्रीडीन का जो सूत्र होता है वो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, एन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, बेंजीन के ऊपर एन जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम एसिटल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो H और Cl आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बताइए क्या बचा है, RCOOR। इसमें भी किसका निर्माण हो रहा है, एस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, एस्टरीकरण अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल की क्रिया करानी है, वो भी तनु H2SO4 की उपस्थिति में। और इसमें एस्टलीकरण अपक्रिया में आपको एसिटल क्लोराइड, एसिड हैलाइड वाले यौगिक के साथ एल्कोहल की क्रिया करानी है, वो भी किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में। उसमें भी एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसमें भी एस्टर का निर्माण हो रहा है। ये दोनों अपक्रिया आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि बस इतना ही अंतर है, उसमें एस्टरीकरण है, इसमें एस्टलीकरण अपक्रिया है। एस्टर का निर्माण दोनों अपक्रिया में होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, एसिटल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एस्टर बनता है। इस अपक्रिया को एस्टलीकरण अपक्रिया कहते हैं। वही कंडीशन जो पहले वाली अपक्रिया में आपने मान
रखा था, R बराबर यहाँ भी रखना है। तो जब R बराबर यहाँ रखेंगे तो देखिए बताइए क्या हो जाएगा, CH3COL। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। ठीक है, एसिटल क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो एसिटल क्लोराइड की जगह एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है, ये जो R के पदों में नाम लिखा है वो एसिड हैलाइड है, यौगिक है, और एसिटल क्लोराइड की मुख्य रूप से क्रिया कराई जाती है इसके साथ में। ठीक है, तो एसिटल क्लोराइड की जब मेथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, मेथिल एसीटेट। और यहाँ पर उत्पाद के रूप में जो निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए, H और Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका निकलकर बाहर हो जाएगा। तो एस्टिलीकरण अपक्रिया को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और मैंने इसको अच्छे से बता भी दिया है क्या होता है एस्टिलीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग जो है वो है एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होगा एल्कोहल में से हाइड्रोजन का निकलना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए। तो अगली हेडिंग है आपकी विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो एल्कोहल की जो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है इसको किस प्रकार से आप समझेंगे, देखिए ध्यान से। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो एल्कोहल में से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए ये अभिक्रिया जो है वो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और इसमें जो तापमान होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका एल्कोहल है। तो जब एल्कोहल में आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा तो आपका H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब देखिए क्या बना, यहाँ से आपका एक H बाहर निकल गया, यहाँ से बताइए एक H बाहर निकल गया, क्या बचा है, RCHO। क्या बचा है, RCHO। तो RCHO होता है बताइए, जिस भी यौगिक में CHO समूह होता है वो बताइए वे यौगिक जो होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं, एल्डिहाइड। तो सीधी बात है, जब आप एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे कॉपर उत्प्रेरक और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड यौगिक आपका बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विहाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्डिहाइड यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और R बराबर जब आप यहाँ मान रखोगे, देखिए ध्यान से, तो बताइए क्या होगा, CH3C2H5। ठीक है, तो नंबर 1 एग्जाम्पल समझ लीजिए। R बराबर जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3CH2OH, और उपस्थिति आपकी यही रहेगी। तो बताइए यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एथ। तो एथ मतलब एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। यहाँ से आप H निकालेंगे, यहाँ से एक H निकालेंगे, क्या निकलेगा आपका, H2 निकलेगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ से जब आपने H निकाला, यहाँ से H निकाला, क्या बचा आपका, CH3CHO। क्या बचा है, CH3CHO। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड। या आई पे से जब नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं। पूरा एथेन होता है क्योंकि सिंगल बंद है। इसकी स्मॉल ई को हटाकर सफिक्स में इसके CHO में Al जोड़ते हैं, तो Al जोड़ देते हैं। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। तो एल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डाल लीजिए। ठीक है, पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से एल्डिहाइड। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने एल्कोहल के रासायनिक गुण और भौतिक गुणधर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।